हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोडिंग का नशा। तो पिछली वीडियो में हम लोग पॉइंटर पढ़ रहे थे और आज है पॉइंटर का हमारा डे नंबर 2। डे 1 हो चुका है, नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। तो आज हम लोग जैसे कि हमने पॉइंटर में कल क्या क्या पढ़ा था, पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉइंटर का डेफिनेशन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और इन पे कोड भी किया था। लेकिन हम लोग लैपटॉप में कोड नहीं किया था, बस मैंने आप लोगों को लिख लिख कर बताया था कि ऐसे ऐसे ये कोड काम करता है, कैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, कैसे उसका आउटपुट आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लिख कर बताया था। आज उसी चीज़ को मैं देव C++ में कोड करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं और पॉइंटर वेरिएबल का जो आउटपुट है, जो भी आता है वो किस तरह से आता है, और उसका आउटपुट आता है तो वही क्यों आता है जो आउटपुट हमें दिखता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो चलिए अब देव C++ में चलते हैं और उसे समझते हैं कि कैसे हमारा पॉइंटर हम लोग कोड में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं देव C++ में और अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और कैसे कैसे हमारा आउटपुट आता है। ये कुछ हमारे प्रिंटफ मैंने लिखा है और उनमें से क्या क्या आउटपुट आएगा वो आप लोगों को बताता है। पहले मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। मेन फंक्शन मैंने बनाया है, मैंने इंट में लिया है, x का वैल्यू मैंने 2 लिया है। ठीक है, और ये है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, इनडायरेक्शन ऑपरेटर और j, यही इसी को कहते हैं पॉइंटर, यही है पॉइंटर। हम लोग को इसी के बारे में और आगे और डिटेल में पढ़ना है और आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, इस तरह से बनता है। ठीक है, एस्ट्रिक जे बोल सकते हो, इनडायरेक्शन ऑपरेटर जे बोल सकते हो। और मैंने क्या किया है, जे का वैल्यू क्या रखा है, एड्रेस ऑफ एक्स। इस एक्स का जो भी एड्रेस होगा वो जे का वैल्यू हो जाएगा। ओके, इतना तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया ही था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, इस वाले प्रिंटफ का आउटपुट क्या होगा, इस वाले प्रिंटफ का आउटपुट क्या होगा, इस वाले का क्या होगा, और इस वाले का क्या होगा, और इस वाले का क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आउटपुट बताइए। ठीक है, पॉज कीजिए अभी और मुझे आउटपुट इसमें लिखिए, और फिर जब मैं आउटपुट इसका बताऊंगा तब उसे आंसर आप मिलाइएगा और मैं सब डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं इस वाले का, इसका आउटपुट क्या आएगा। इनडायरेक्शन ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या था, ये क्या करेगा, इनडायरेक्शन ऑपरेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है। जैसे कि मैंने इसे जे पर लगाया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा इनडायरेक्शन ऑपरेटर कि ये जे का वैल्यू को एज अ एड्रेस कंसीडर करेगा, जे का वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि जे का वैल्यू एक्स का एड्रेस है, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोग समझ पाओ। जे का वैल्यू को मैंने एड्रेस कर दिया है। ठीक है, एक्स का एड्रेस जो भी होगा वो जे का वैल्यू होगा, उसे हम लोग इंटू प्लस कुछ भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जे का जो वैल्यू है उसको एज ए एड्रेस ले लेगा। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि वो एड्रेस किस वेरिएबल का है। तो ये जो एड्रेस है जो जे में गया है, ये वाला एड्रेस, एक्स का एड्रेस जे में गया है, तो वो एक्स का एड्रेस हुआ। तो वो x का एड्रेस हुआ तो ये क्या करेगा कि हमें x का जो वैल्यू है वो देगा। समझे, फिर से मैं बताता हूं कि ये क्या करता है कि j का जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा उसे एज ए एड्रेस कंसीडर करेगा, एड्रेस समझेगा, और वो एड्रेस जिस भी वेरिएबल का होगा उसका हमें आउटपुट ला कर देगा। समझ गए, तो इस चीज़ से आप समझिएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा और लिखते जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। इसका तो कोई भी बता सकता है कि एड्रेस ऑफ जे, तो जे का जो भी एड्रेस होगा वो आउटपुट में हमें देगा। ठीक है, अब थर्ड पे,
तो थर्ड पे भी क्या है, या तो इन दोनों को कैंसिल कर दिए तो जे का वैल्यू आ जाएगा। तो जे का वैल्यू हमारा क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो जो भी एड्रेस ऑफ एक्स होगा वही हमारा जे का यहां पर आउटपुट आ जाएगा, एड्रेस ऑफ एक्स आएगा तो जे का वैल्यू ही, लेकिन मैंने जे का वैल्यू क्या बनाया है, एक्स का एड्रेस। तो एक्स का एड्रेस जो भी होगा वो जे में चला जाएगा, और जे में चला जाएगा तो यहां पे वो वाला हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ इसको कैंसिल करने वाला, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। पहले इसको छोड़िए, इनडायरेक्शन ऑपरेटर को अगर हम छोड़ दें तो यहां पे क्या है, एड्रेस ऑफ जे। तो एड्रेस ऑफ जे है तो जे का जो भी एड्रेस होगा उसको ये क्या करेगा, एज मान लीजिए कि यहां पे इस जगह पे जे का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर जे का एड्रेस है तो बिल्कुल ये जे का एड्रेस ही होगा। तो ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंट करता है उस चीज पे, वो फोकस करता है, ठीक है। तो ये जब जे का एड्रेस पे पॉइंट करेगा तो एस्ट्रिक क्या करता है, एड्रेस पे पॉइंट करेगा, लेकिन उस एड्रेस का जिस भी वेरिएबल का वो एड्रेस होगा उसको उसका वो वैल्यू देगा। तो ये क्या करेगा, ये जे का एड्रेस है तो इस वाले जे का एड्रेस आ गया मान लीजिए कि यहां पे, ठीक है, इस वाले जे का। तो ये तो सिर्फ एड्रेस है, तो फिर ये एड्रेस को क्या करेगा, चेक करेगा कि वो किसका एड्रेस है। तो वो जे का ही तो एड्रेस है ना, तो जे का जो भी वैल्यू होगा वो मुझे आउटपुट दे देगा। तो जे का वैल्यू हमारा क्या है भाई, जे का वैल्यू है हमारा एक्स का एड्रेस। जो एक्स का एड्रेस है तो यहाँ पे एक्स का एड्रेस आ जाएगा, जे का वैल्यू आ जाएगा जो एक्स का हमारा एड्रेस था कभी भी। हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जे दिया है, या तो सिर्फ जे बोलिए या फिर ये बोलिए, बात एक ही है। इन दोनों का आउटपुट इन दोनों का आउटपुट हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको अगर आप भूल जाइए तो एक सेम ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे भी जे का वैल्यू आएगा क्या, एक्स का एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ मेरा प्रिंटफ नेक्स्ट वाला है क्या, एक्स का। एक्स यहाँ पे जे, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे जे था, यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पे अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो एक्स का वैल्यू क्या है, 2, तो हमारा 2 आंसर आएगा। अगर उस तरीके से नहीं समझना है, दूसरे तरीके से समझाते इसका, इन दोनों का पहले देखेंगे। तो ये एड्रेस ऑफ एक्स है, तो जब ये एड्रेस ऑफ एक्स ले लेगा तो ये किस पे पॉइंट करेगा, एक्स का एड्रेस पे पॉइंट करेगा। और जब ये कोई किसी भी चीज़ का एड्रेस लेता है उसका वेरिएबल का आउट वैल्यू देता है हमें, एड्रेस को एज अ वेरिएबल कंसीडर करता है। तो वो चेक करेगा कि ये जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है। तो ये अच्छा उसे पता चलेगा, अच्छा वो तो एक्स का एड्रेस है, तो उसे एक्स का वैल्यू दे देगा हमें। अब यहाँ पे इस पे देखा जाए तो एक्स का एड्रेस ये हमें दे देगा आउटपुट। अब हम कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसे आप लोग समझिएगा। कि यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये क्या है, 2 आया। 2 क्यों आया, समझे ना। जे को ये पॉइंट कर रहा है तो जे का वैल्यू को एज अ एड्रेस जब ये लेगा तो क्या करेगा, एड्रेस को वो वेरिएबल मानेगा। तो जे का एड्रेस किसका वेरिएबल है, मींस कि जे का जो वैल्यू है वो किसका एड्रेस था। तो जे का वैल्यू हमारा एक्स का एड्रेस था, ठीक है। तो एक्स का जब वो एड्रेस था तो उस एड्रेस को वो खोजेगा कि वो एक्स का एड्रेस है, तो वो एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू हमारा 2 है। तो हमारे पास ये 2 का वैल्यू दे दिया ना। समझे किस तरह से आया, 2-3 बार समझिएगा, आप लोग कोड करके देखिएगा तो आप लोग समझ जाओगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप रिपीट कीजिएगा फिर से इस वीडियो को, आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीका से ये वाला है, इसका तो ये हो गया। अब ये वाला है, तो ये क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ जे, तो जे का जो भी एड्रेस है हमें वो दे रहा है। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का सेम आंसर आएगा, देखिए आया ना, सेम आंसर है कि नहीं, दोनों का सेम आंसर है। फिर
मैंने बोला कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा, तो भाई कैसे आएगा वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? एस्ट्रिक जो सिंबल है हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर, वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? ये वाला एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो किसका एड्रेस? जे का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जे का एड्रेस हमारा क्या है? जो भी होगा वो। तो जे का जो भी एड्रेस है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्या है? ये हमें एक्स का एड्रेस दे रहा है। एक्स का एड्रेस मेरा क्या है? ये वाला है ना, ये हमारा एक्स का एड्रेस है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब आप इसे ध्यान में रखते हैं तब हम इस वाले क्वेश्चन को आप देखते हैं, इस वाले। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ जे, यही ना है क्वेश्चन। तो जब एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ जे है तो एड्रेस ऑफ जे क्या होगा? कुछ भी होगा वो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो एड्रेस ऑफ जे तो ये वाला है, यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो, एड्रेस ऑफ जे ये है। तो एड्रेस ऑफ जे ये है, फिर क्या है उसके आगे मेरे पास इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि एड्रेस अगर उसको मिल गया तो वो चेक करता है कि वो किसका एड्रेस है। तो भाई वो जे का एड्रेस है। तो जे का जब वो एड्रेस है तो एड्रेस तो क्या करेगा कि अच्छा उसे पता चलेगा ओ ये जे का है, तो जे का जो भी वैल्यू है वो हमें आउटपुट दे देगा। तो ये है मेरा जे का वैल्यू। तो जे में ये वैल्यू जा रहा है, आप समझे? अब देखिएगा, समझिएगा कि ये वैल्यू मेरा जे में है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू मेरा जे में चला गया। कैसे गया? ये तो एक्स का एड्रेस है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा ना j इजकल टू एड्रेस ऑफ x। तो इसका मतलब एड्रेस ऑफ x j में जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं? एड्रेस ऑफ x j में गया कि नहीं गया? गया ना, आपके आंख के सामने। अब प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? j का एड्रेस, x का एड्रेस j में जा रहा है, क्योंकि इसलिए इन दोनों का सेम है। अब समझे? अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझोगे, नहीं समझे तो रिपीट करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? जे, तो जे का एड्रेस मतलब जे का वैल्यू, यहां पे तो जे का वैल्यू ही ना बताएगा। तो जे का वैल्यू क्या है? एक्स का एड्रेस। तो एक्स का एड्रेस मेरा ये था, तो एक्स का एड्रेस ये था, तो जे का भी वैल्यू यही होगा, क्योंकि वैल्यू को मैंने मतलब कि एड्रेस को मैंने वैल्यू में पुट कर दिया है, जे में पुट कर दिया है। एक्स का एड्रेस को मैंने जब जे का वैल्यू बना दिया है तो जे का वैल्यू भी सेम होगा और एक्स का एड्रेस भी सेम होगा। तो इसलिए दोनों सेम है, ये दोनों है ना सेम। ये हुआ एक्स का एड्रेस और ये हुआ जे का वैल्यू, दोनों सेम हुआ क्योंकि मैंने बनाया ही वही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ एक्स। तो पहला तरीका, इसे कैंसिल आउट करके भी हम लोग समझ सकते हैं, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आया है, पहला तरीका ये। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ एक्स हम देखेंगे। तो एड्रेस ऑफ एक्स में हमारा क्या है? ये है। तो ये है हमारा एड्रेस ऑफ एक्स, जो या फिर जो भी हो। तो एड्रेस ऑफ एक्स जब जो भी है तो वो उस एड्रेस को चेक करेगा कि वो किसका एड्रेस है। तो वो देखेगा कि अच्छा वो तो एक्स का एड्रेस है, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए मेरे पास एक्स का वैल्यू 2 आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 दिया है, दिया ना 2, ये रहा, इसलिए यहाँ पे 2 हमें आंसर आया। अब नेक्स्ट क्या है? एक्स का एड्रेस, तो वो तो आप लोग समझिएगा, ये वाला एक्स का एड्रेस है। बस इसी तरीके से हमारा आउटपुट आता है, इसी तरीके से हमारा पॉइंटर वेरिएबल काम करता है। कैसे काम करता है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो रिपीट करके देखिएगा
एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरे वीडियो पे जाने से अच्छा है उसी को रिपीट करके देखिए। मैंने एक चीज़ को बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और आप लोग समझ जाओगे। रिपीट करिए। और नहीं तो सबसे अच्छा समझने का तरीका पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने भी ये बहुत बार ट्राई किया है अपने टाइम में। जब मैं सीख रहा था मैं अभी देखता था, उसे समझने की कोशिश करता था, जितना समझ में आया। उसके बाद मैं उसे, जैसे कि मैं सुबह में देख रहा हूँ वो वीडियो, तो मैं फिर उसे शाम में देखूंगा या फिर उसके कल देखूंगा, तब मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाता था। बस मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग भी यही कुछ कीजिए, ऐसा ही कीजिए, तो आप लोग अच्छे से और अच्छे से समझ जाओगे। ये सब कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस समझने में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब एक दो बार वीडियो देखोगे ना, आज देखना और फिर इसे या तो शाम को देखना या तो कल देखना, तब देखना आप लोगों को क्या समझ में आता है। लेकिन आज देखने के बाद, अभी देखने के बाद सबसे पहले इसे आप कोड में करोगे प्रैक्टिस, ठीक है? कोड में प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके समझ में आए चाहे मत आए, कितने अच्छा से 10-20 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग चीज़ करके, अलग अलग वेरिएबल लेके, अलग अलग वैल्यू लेके, इसका एड्रेस उसमें पुट करके, उसका एड्रेस उसमें पुट करके अपना इसे ट्राई करिए। और फिर कल फिर से इस वीडियो को देखिएगा, तो आप देखिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। गारंटी इस बात की, ये मैंने अपने ऊपर बहुत बार ट्राई किया है, पक्का ये काम करेगी, ठीक है? तो बस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंटर के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।